आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रबंध का वह अंग जिसका संबंध वित्तीय गतिविधियों से हो को डैश प्रबंध कहते हैं। ऑप्शन ए है सेवी वर्गीय, बी वित्तीय, सी उत्पादन, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वित्तीय। स्थायी संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय को डैश कहते हैं। ए कार्यशील पूंजी का प्रबंध, बी पूंजी बजटिंग, सी वित्त व्यवस्था निर्णय, डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पूंजी बजटिंग। अंशधारियों की कंपनी में वर्तमान संपदा बराबर है अंशों का अंकित मूल्य गुणा प्रति अंश बाजार मूल्य। बी ऑप्शन अंशों की संख्या गुणा अंशों का अंकित मूल्य। सी ऑप्शन अंशों की संख्या गुणा प्रति अंश बाजार मूल्य। डी ऑप्शन अंशों की संख्या गुणा प्रति अंश लाभ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अंशों की संख्या गुणा प्रति अंश बाजार मूल्य। क्वेश्चन नंबर 4। वित्तीय नियोजन का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के डैश करने से है। ए निर्धारण, बी पूर्व निर्धारण, सी बाद में निर्धारण, डी निर्धारण नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पूर्व निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 5। वित्तीय नियोजन में भावी प्राप्तियों एवं भुगतानों का पूर्वानुमान लगाकर डैश की कमी व आधिक्य का उचित प्रबंध किया जाता है। ऑप्शन ए पूंजी, बी मानव शक्ति, सी माल एंड डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पूंजी। क्वेश्चन नंबर 5। वित्तीय नियोजन से लगातार डैश की स्थिति बनाकर रखी जा सकती है। ऑप्शन ए न्यूनतम पूंजी, बी तरलता, सी अधिकतम पूंजी, डी बी तथा सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तरलता। वित्तीय नियोजन से पूंजी को डैश लागत पर उपलब्ध करवाया जा सकता है। ए अधिक, बी मध्यम, सी न्यूनतम, डी शून्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी न्यूनतम। बिना डैश के किसी भी व्यावसायिक योजना को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए लाभांश निर्णय, बी विनियोग निर्णय, सी उपरोक्त दोनों एंड डी वित्तीय नियोजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वित्तीय नियोजन। क्वेश्चन नंबर 9 डैश वित्तीय निर्णय का उदाहरण है। ए विनियोग निर्णय, बी वित्त व्यवस्था निर्णय, सी लाभांश निर्णय, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंध में क्या सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए वित्त व्यवस्था का करना, बी वित्त का प्रभावपूर्ण उपयोग करना, सी उपरोक्त दोनों एंड डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वित्त व्यवस्था का करना। 11 वित्त व्यवस्था निर्णय से क्या प्रभावित होता है। ए अंशों का बाजार मूल्य, बी पूंजी लागत, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 एक संस्था की वित्तीय गतिविधियों के कुशल नियोजन एवं नियंत्रण का कार्य प्रबंध की किस शाखा का है। ऑप्शन ए उत्पादन प्रबंध, बी वित्तीय प्रबंध, सी विपणन प्रबंध, डी सेवी वर्गीय प्रबंध। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वित्तीय प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 13 एक संस्था के सम्मुख वित्तीय प्रश्न क्या होता है। ऑप्शन ए विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कितने वित्त की आवश्यकता होगी, बी इसे विभिन्न साधनों से कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाएगा। ऑप्शन सी व्यवसाय के लाभों को किस प्रकार विभाजित किया जाएगा, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 एक व्यक्ति XYZ कंपनी के 100 अंश 100 रुपीज प्रति अंश की दर से खरीदता है। कुछ समय बाद अंशों का बाजार मूल्य रुपीज 120 हो जाता है। उसकी कंपनी में संपदा कितनी होगी, रुपीज 12,000, बी रुपीज 8,000, रुपीज 10,000 एंड डी है रुपीज 10,120। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 12,000। क्वेश्चन नंबर 15 वित्तीय नियोजन में क्या सम्मिलित किया जाता है। ए वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, बी वित्तीय नीतियों का निर्धारण, सी वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वित्तीय नियोजन निम्न में से क्या करने में मदद करता है। ए माल का प्रबंध, बी वित्तीय नियंत्रण, सी मशीनों का प्रबंध, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी वित्तीय नियंत्रण। निम्न में से वित्तीय निर्णय कौन सा है। ए विनियोग निर्णय, बी वित्त व्यवस्था निर्णय, सी लाभांश निर्णय, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। पूंजी ढांचे का अभिप्राय वित्त के डैश स्रोतों का पारस्परिक अनुपात से है। ए दीर्घकालीन, बी मध्यकालीन, सी अल्पकालीन, डी चालू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दीर्घकालीन। क्वेश्चन नंबर 19 पूंजी ढांचे को डैश पहलू कहा जाता है। ए संख्यात्मक, बी गुणात्मक, सी उपरोक्त दोनों एंड डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी गुणात्मक पहलू। स्वामी पूंजी में डैश सम्मिलित नहीं किया जाता।
है? ए समतांश पूंजी, बी दीर्घकालीन ऋण, सी पूर्वाधिकारस्थ पूंजी, डी संचित लाभ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी दीर्घकालीन ऋण। क्वेश्चन नंबर 21, दीर्घकाल के लिए वित्त व्यवस्था करते समय डैश पूंजी को प्राथमिकता देनी चाहिए? ए पूर्वाधिकारस्थ पूंजी, बी समतांश पूंजी, सी ऋण पूंजी, डी संचित कोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी समता अंश पूंजी। क्वेश्चन नंबर 22, कंपनी को आयकर की ऊंची दर को ध्यान में रखते हुए डैश पूंजी को प्राथमिकता देनी चाहिए? ए ऋण, बी समता, सी पूर्वाधिकार, डी स्वामी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ऋण। क्वेश्चन नंबर 23, समता पर व्यापार का महत्व इस बात में है कि यदि कंपनी को अधिक लाभ हो रहे हों तो वह ऋण पूंजी वह पूर्वाधिकारस्थ पूंजी का प्रयोग करके डैश की आय बढ़ा सकती है? ए पूर्वाधिकारस्थधारियों, बी ऋण पत्रधारियों, सी समतांशधारियों, डी सरकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी समतांशधारियों। क्वेश्चन 24, कंपनी के मूल्य वैल्यू ऑफ कंपनी पर किसका प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन पूंजी लागत, बी अंशों का बाजार मूल्य, सी उपरोक्त दोनों, एंड डी है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, अनुकूलतम पूंजी ढांचे में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? ए पूंजी लागत न्यूनतम, बी कंपनी का कुल मूल्य अधिकतम, सी उपरोक्त दोनों, एंड डी अंशों का बाजार मूल्य न्यूनतम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। रोकड़ प्रवाह स्थिति बेहतर होने पर निम्न में से कौन सी पूंजी का प्रयोग करना चाहिए? ए ऋण पूंजी, बी समतांश पूंजी, सी उपरोक्त दोनों, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऋण पूंजी। क्वेश्चन नंबर 27, यदि ऋण पर ब्याज की दर कम हो तो निम्न में से किस पूंजी का प्रयोग करना चाहिए? ए समतांश पूंजी, बी पूर्वाधिकारस्थ पूंजी, सी ऋण पूंजी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऋण पूंजी। क्वेश्चन नंबर 28, निर्गमन लागतों के संदर्भ में कंपनी निम्न में से किस पूंजी की ओर आकर्षित होती है? ए समतांश पूंजी, बी पूर्वाधिकारस्थ पूंजी, सी ऋण पूंजी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऋण पूंजी। नियंत्रण के संबंध में निम्न में से कौन सी पूंजी सर्वश्रेष्ठ है? ए समतांश पूंजी, बी पूर्वाधिकारस्थ पूंजी, सी ऋण पूंजी, एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऋण पूंजी। क्वेश्चन नंबर 30, स्थायी पूंजी का अभिप्राय ऐसी पूंजी से है जिसका प्रयोग डैश क्रय करने के लिए किया जाता है? ए चालू संपत्तियां, बी स्थायी संपत्तियां, सी माल, एंड डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्थायी संपत्तियां। मशीनों का प्रयोग स्थायी पूंजी की आवश्यकता को डैश करता है? ए अधिक, बी शून्य, सी कम, एंड डी बहुत कम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अधिक। क्वेश्चन नंबर 32, स्थायी संपत्तियों के किराए पर उपलब्ध होने से स्थायी पूंजी की आवश्यकता डैश होती है? ए अधिक, बी अत्यधिक, सी शून्य, डी कम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कम। क्वेश्चन नंबर 33, चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के अंतर को डैश कहते हैं? ए आ गया शुद्ध कार्यशील पूंजी, बी आ गया सकल कार्यशील पूंजी, सी स्थायी पूंजी, एंड डी है कार्यशील पूंजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए शुद्ध कार्यशील पूंजी। यदि चालू संपत्तियां 50,000 रुपया और चालू दायित्व ₹35,000 हो तो शुद्ध कार्यशील पूंजी की राशि डैश होगी? ऑप्शन ए ₹50,000, बी ₹35,000, सी ₹15,000, एंड डी है ₹85,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी ₹15,000। पर्याप्त कार्यशील पूंजी व्यवसाय की डैश की सूचक है? ए मजबूती, बी कमजोरी, सी तरलता, डी हानि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तरलता। कार्यशील पूंजी का उद्देश्य चालू संपत्ति एवं चालू दायित्वों की डैश की मात्रा निर्धारित करना होता है? ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी अनुकूलतम, डी बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी अनुकूलतम। क्वेश्चन नंबर 37, जो संस्थाएं अधिक बिक्री नगद करती है उन्हें डैश कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है? ए कम, बी शून्य, सी अधिक, एंड डी है बहुत अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उन्हें कम कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 38, यदि मूल्य में वृद्धि हो जाए तो उत्पादन के पूर्व स्तर को बनाए रखने के लिए पहले की अपेक्षा डैश कार्यशील पूंजी की जरूरत होगी? ए कम, बी अधिक, सी शून्य, एंड डी है बहुत कम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अधिक। क्वेश्चन नंबर 39, स्थायी संपत्तियों में विनियोग किस प्रकार की संस्थाओं में जरूरी होता है? ए व्यापारिक, बी निर्माणी, सी उपरोक्त दोनों में, डी किसी में नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी निर्माणी।
क्वेश्चन नंबर 40, पूंजी बजटिंग का अर्थ डैश संपत्तियों में विनियोग से संबंधित निर्णय लेने से है। ए स्थायी, बी चालू, सी दोनों एंड डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्थायी। किन विनियोग निर्णयों को परिवर्तन करने में कठिनाई आती है? ए स्थायी पूंजी निर्णय, बी कार्यशील पूंजी निर्णय, सी उपरोक्त दोनों एंड डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्थायी पूंजी निर्णय। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसे चालू संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता है? ए नगद राशि, बी संबंध, सी देनदार एंड डी दीर्घकालीन विनियोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी दीर्घकालीन विनियोग। क्वेश्चन नंबर 43, कार्यशील पूंजी क्यों आवश्यक होती है? ए भूमि क्रय करने के लिए, बी भवन क्रय करने के लिए, सी दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए या डी मशीन क्रय करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, कार्यशील पूंजी के प्रबंध का क्या अर्थ है? ए कार्यशील पूंजी की पर्याप्त मात्रा को निरंतर बनाए रखना, बी रोकड़ को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराना, सी कार्यशील पूंजी को न्यूनतम स्तर पर रखना एंड डी कार्यशील पूंजी को अधिकतम स्तर पर रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी की पर्याप्त मात्रा को निरंतर बनाए रखना। 45, कार्यशील पूंजी की अनुकूलतम मात्रा में निम्न में से क्या होता है? ए लाभप्रदता बढ़ती है, बी तरलता में कमी नहीं होती, सी उपरोक्त दोनों एंड डी तरलता में कमी आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। जिन व्यवसायों में मांग मौसमी होती है उनमें अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है, इसका निम्न में से कौन सा कारण है? ए लंबे समय तक कच्चे माल में पूंजी फंसे रहना, बी लंबे समय तक तैयार माल में पूंजी फंसे रहना, सी उपरोक्त दोनों एंड डी अधिक मशीनों की जरूरत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है? ए ऋण पत्र, बी समतल पूंजी, सी पूर्वाधिकार अंश एंड डी है प्रतिधारित उपार्जन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रतिधारित उपार्जन। क्वेश्चन नंबर 48, पुराने संयंत्र को उन्नतिशील बनाने के लिए एक नए तथा आधुनिक संयंत्र के अधिग्रहण का निर्णय है। ए वित्तीय निर्णय, बी कार्यशील पूंजी निर्णय, सी निवेश निर्णय, डी लाभांश निर्णय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी निवेश निर्णय। वित्त व्यवस्था निर्णय डैश से संबंधित है? ए पूंजी ढांचा, बी वित्तीय ढांचा, सी पूंजीकरण, डी वित्तीय नियोजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पूंजी ढांचा। उच्च विकास की ओर अग्रसर कंपनियां पसंद करती है डैश कम लाभांश देना, बी अधिक लाभांश देना, सी लाभांश पर विकास विचार का कोई प्रभाव नहीं होता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कम लाभांश देना। 51, वित्तीय लीवरेज अनुकूलतम कहलाता है यदि ऋणों की लागत से निवेश पर आय कम होती है, बी निवेश पर आय ऋणों की लागत से ऊंची होती है, सी ऋण आसानी से उपलब्ध है एंड डी यदि विद्यमान वित्तीय लीवरेज की मात्रा कम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निवेश पर आय ऋण की लागत से ऊंची होती है। क्वेश्चन नंबर 52, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो रोकड़ में परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए 6 महीने के अंदर, बी 1 साल के अंदर, सी 1 से 3 साल के अंदर, डी 3 से 5 साल के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी 1 साल के अंदर। प्रति अंश उच्चतम लाभांश संबंधित है? ए ऊंची आय, ऊंची रोकड़ प्रवाह, अनुपयोग आय तथा उच्चतम विकास अवसर, बी ऊंची आय, ऊंचा रोकड़ प्रवाह, स्थिर आय तथा ऊंचे विकास अवसर, सी है ऊंची आय, ऊंचा रोकड़ प्रवाह, स्थिर आय तथा निम्नतम विकास अवसर एंड डी है ऊंची आय, निम्न रोकड़ प्रवाह, स्थिर आय तथा निम्नतम विकास अवसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऊंची आय, ऊंचा रोकड़ प्रवाह, स्थिर आय तथा निम्नतम विकास अवसर। क्वेश्चन नंबर 55, स्थायी संपत्तियों की वित्त व्यवस्था होनी चाहिए? ए दीर्घकालीन दायित्वों से, बी अल्पकालीन दायित्वों से, सी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दायित्वों से एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दीर्घकालीन दायित्वों से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 55, एक व्यवसाय की चालू संपत्तियों की वित्त व्यवस्था होनी चाहिए? ए केवल चालू दायित्वों से, बी केवल दीर्घकालीन दायित्वों से, सी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों से अंशतः एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों से अंशतः। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।